ब्रेक के बाद आपका स्वागत है योर मनी में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं विरल भट्ट जी के साथ। और विरल जी काफ़ी एक बैलेंस एडवाइस दे रहे हैं हमारे व्यूवर्स को कि किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो में एक सही अप्रोच रखें। और लगातार हमारे व्यूवर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब हमारे साथ बेंगलुरु से मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा एक सवाल है कि मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, बट मैंने कुछ फंड्स ऐसे इकट्ठे कर लिए जो मेरे रिस्क प्रोफाइल से मैच नहीं करते। मेरा करंट एसआईपी पर मंथ ऑलमोस्ट 75,000 पर मंथ का है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रीबैलेंस बताएं इसके लिए। और शुरुआती के जो 4 फंड्स हैं वो मैंने रेगुलर फंड्स लगाए रैदर देन डायरेक्ट फंड्स। तो इसलिए आई थिंक रिटर्न भी उसके लिए पर्सपेक्टिव में थोड़ा लो है। ऑल राइट, तो एक रिव्यू ये आपसे चाह रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने सही उम्र में फैसला लिया है सिप करने का। और जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बताई है सिप की, वो 75,000 की है। और निवेश अवधि की बात करें तो ये 15 साल का नज़रिया रख रहे हैं। सर, क्या कुछ इनके फंड सिलेक्शन आपको ये लग रहा है कि अभी जो इनका सिलेक्शन है उसमें उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है जितनी उम्मीद की जा रही थी? क्या राय रहेगी? देखिए, टू मेनी फंड्स इन द पोर्टफोलियो, ये तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि ऑलमोस्ट अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कम से कम 12-13 फंड है पोर्टफोलियो के अंदर दीपाली। तो डेफिनेटली कोई ना कोई फंड्स आपको कम करने होंगे। और कौन से फंड्स करने हैं? पहले तो एक्सिस ब्लू चिप का फंड, जो एक्सिस लार्ज कैप फंड है, वहां पे आपको एग्जिट करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी है और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है। मेरे हिसाब से आपको यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 को फंड को रखना चाहिए और यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है उससे एग्जिट करना चाहिए। फिर आप डेफिनेटली एचडीएफसी का जो मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, मेरा एसेट के जो लार्ज कैप फंड है, अगेन वापस से लार्ज कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में आ रहा है तो मैं एग्जिट की सलाह दूंगा आपको, आप वो फंड में से निकल जाइए। फिर पराग परी का फ्लेक्सी कैप सही है। एक्सिस स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली पोस्ट 2022 काफी डाउन गया है। मुझे लगता है वहां पे आपको एग्जिट करना चाहिए। इमर्जिंग इक्विटी आपका अच्छा फंड है, वहां पे आप होल्ड रखिए। स्मॉल कैप में आप कौन स्मॉल कैप और वापस से एचएसबीसी का स्मॉल कैप, ये दो आपके पास स्मॉल कैप फंड है। मेरे हिसाब से आप दो में से कोई भी एक फंड को रखिए। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कहते हैं ना दीपाली, तब हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि एक ही एमसीज का एक फंड होना चाहिए और एक ही कैटेगरी का एक फंड होना चाहिए। ओवरऑल पोर्टफोलियो जब आप बना रहे हैं तो 6 से 7 फंड रखिए। चाहे आप चाहे आप रेगुलर करें या डायरेक्ट करें, आप 6 से 7 फंड या ज्यादा से ज्यादा 8 फंड आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है उसके आधार के ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पे निवेश करिए। तो 12-13 फंड में से कम आपको 6 से 7 फंड में से निकलना चाहिए, मेरी ये सलाह होगी। 6 फंड का पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें आप मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और एक निफ्टी 50 का जो आपने नेक्स्ट निफ्टी 50 का रखा हुआ है फंड, पैसिव और एक्टिव का स्ट्रेटेजी आप बनाकर चल सकते हैं। दूसरा, मेरा यहाँ पे उनको एक पोर्टफोलियो वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे एक उनको टारगेट आप लेकर चल सकते हैं कि 15 साल में अगर 12% कैगर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेशन रखे तो आप 3 करोड़ 78 लाख, अराउंड 3 करोड़ 78 लाख के आसपास का कॉर्पस आप प्रोजेक्ट कर लेकर चल सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप 10% स्टेप अप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है, मुझे लगता है कि ये 4 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। कंसिस्टेंट रहिए, पोर्टफोलियो साइज कम करिए, डाइवर्सिफिकेशन जरूर करिए, पर एक एक ही कैटेगरी के एक एक फंड रखिए जिससे आपका पोर्टफोलियो में बैलेंस बना रहेगा। बिल्कुल, तो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो बेहद ज़रूरी है एक बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए। और जिस तरह से विरल जी ने इस बात पर भी फोकस किया कि क्वांटिटी की बजाय अगर आप क्वालिटी पर ध्यान देंगे तो बेहतर रिटर्न हासिल कर पाएंगे। चलिए अब कुछ ईमेल्स ले लेते हैं। हमें ईमेल भेजा है सुनीता कात्रे जी ने। और इनकी उम्र विरल जी 60 साल की है, मंथली से 50,000 की कर रही हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू की बात करें तो 92 लाख तक पहुँच गई है।
इनके सवाल पहले आपको बता देती हूँ। ये पूछना चाह रही हैं कि रिटायरमेंट के लिए किस तरह से एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये बनाएं, और जो इनका अभी फंड सिलेक्शन है इनके पोर्टफोलियो में किन फंड से इनको निकलना चाहिए, और अगर ये निकल रही हैं तो इनका शिफ्ट किस तरफ होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी जानना चाह रही हैं कि क्या, चूंकि ये 60 साल की हो गई हैं, शायद इस लिहाज से इन्होंने ये सवाल पूछा है कि क्या अब इनको सिप बंद कर देनी चाहिए। अब नजर डाल लेते हैं इनके पोर्टफोलियो पर, कौन से फंड्स इनके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं वो भी देख लेते हैं। तो ABSL स्मॉल कैप फंड में 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा ICICI प्रू मिड कैप फंड में भी 5,000, ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप में भी ये सेम अमाउंट यानी कि 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और वहीं SBI कॉन्ट्रा फंड में भी 6,000 का इनका इन्वेस्टमेंट जारी है। इसके अलावा ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी में 5,000, टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल 5,000, ABSL कैप फंड 4,000, और साथ ही कई सारे इनके पास जो हैं फंड्स हम देख रहे हैं पोर्टफोलियो में। सुंदरम मिड कैप में भी 3,000 है, HSBC मल्टी कैप फंड में भी सेम अमाउंट है 3,000 का, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000, HDFC मिड कैप में ऑप्शंस में ये 2,000 का कर रहे हैं। तो सर क्या आपकी तरफ से राय रहेगी, कुछ इनका हम एक मुश्त निवेश भी देख रहे हैं, तो कई सारे इसमें इनकी बास्केट में फंड्स मौजूद हैं, तो क्या करना चाहिए, किस तरह से एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए दीपाली, टोटल 27 फंड्स उनके पोर्टफोलियो में है, SIP और लमसम मिला के, राइट। और पोर्टफोलियो वैल्यू करीबन 92 लाख के आसपास की है। बहुत ही एग्रेसिव उन्होंने ओवरऑल किया है। रिटायरमेंट ऑलमोस्ट नजदीक आ चुके हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे फंड्स में से निकलना चाहिए। स्पेसिफिकली मैं कहूंगा तो आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप में से एग्जिट होना है, सुंदरम मिड कैप में से एग्जिट होना है, HDFC मिड कैप में से एग्जिट होना है, ICICI प्रू वैल्यू में से एग्जिट होना है, और टाटा बैंकिंग का फाइनेंशियल्स वाला जो फंड है उसमें से एग्जिट करना है। लमसम में से निपॉन इंडिया फार्मा से एग्जिट करना है, एक्सिस का ग्लोबल इक्विटी फंड से एग्जिट करना है, फ्लेक्सी कैप एक्सिस में से एग्जिट करना है, एक्सिस स्मॉल कैप में से एग्जिट करना है, और आदित्य बिरला का जो ELSS फंड है उसमें से एग्जिट करना है। SIP आपका कैश फ्लो कैसे परमिट करता है उसके बेसिस के ऊपर आप निश्चित करिए कि आप कंफर्टेबल है SIP में करने के लिए कि नहीं, या आपकी स्ट्रेटेजी अभी से अगर रिटायरमेंट में पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, विड्रॉवल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्ट्रेटेजी बनानी है तो आप SWB भी सोच सकते हैं। बट एग्जिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फंड्स हैं, आपको ऑलमोस्ट 7-8 फंड के आसपास का आपका पोर्टफोलियो रखना है SIP और लमसम मिला के। तो मैंने जो एग्जिट करना है वो मैंने कह दिया है। और आपका जो वैल्यू है, आपका ये ओवरऑल अगर वैल्यू है इंडिकेटिव, यहां से अगर आप मान के चलिए और 15 साल कंटिन्यू रखते हैं, अगर आपको SIP कैश फ्लो परमिट करता है तो कम से कम 8 करोड़ का यहां से आपका पोर्टफोलियो बन सकता है, जो आपको आगे जाके SWP करने के लिए काफी अच्छे तरीके से काम आ सकता है। बिल्कुल, तो फंड की जो आपके पोर्टफोलियो में लंबी लिस्ट है, इसको आपको छोटा करना होगा बेहतर रिटर्न के लिए, और क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए विरल जी ने आपको बता दिया। तो वक्त विरल जी यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक यू सो मच हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए, और साथ ही हमारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर ही आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाएंगे विरल जी के टॉप 4 फंड्स।